नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलियाई संसद से मंजूरी मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, बड़ी खबर, भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे संसद में मंजूरी की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी गहरी दोस्ती के चलते ये हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है। अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि ये समझौता किस तारीख से लागू होगा। माना जा रहा है कि महीने भर के अंदर इस समझौते को अमल में लाया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यातकों को सभी तरह के उत्पाद बिना किसी कोटा प्रतिबंध के बेचने की इजाजत देगा। भारत पहला देश है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह सुविधा दी है। यही नहीं, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिसके साथ भारत ने दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत मुक्त व्यापार समझौता किया है। ब्रिटेन और कनाडा के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। ब्रिटेन से वार्ता अगले महीने होगी। यूरोपीय संघ से भी इस पर लंबे समय से बातचीत जारी है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फ्री ट्रेड करार क्या है। सबसे पहले एफटीए लागू होने के फायदे, 6000 से ज्यादा उत्पादों पर होगा लाभ। ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी सहायता देने वाली भारतीय कंपनियों को वहां से होने वाली आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय आईटी कंपनियों को हर साल $20 करोड़ का लाभ। भारत के शेफ और योगा प्रशिक्षकों को कामकाजी वीजा फ्री। पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्र को उनकी शिक्षा के मुताबिक रोजगार। वाइन बनाने के लिए, अंगूर पैदा करने के लिए 6000 किसानों को लाभ। कोयला, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर और ऊन जैसे कच्चे माल का आयात टैक्स फ्री। भारतीय निर्यातकों को 98% वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी, कपड़े और चमड़े का व्यापार टैक्स फ्री। मौजूदा समय में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच $27.5 अरब का व्यापार। एफटीए लागू होने के बाद $50 अरब तक होगा दोनों देशों के बीच व्यापार। 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को $8.3 अरब का निर्यात और $16.75 अरब का किया था आयात। भारत पहला देश जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने दी सुविधा। वहीं ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश जिसके साथ भारत दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत कारोबार करेगा। इससे पहले मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ है भारत का एफटीए करार। और गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेहसाणा के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा संबोधित उन्होंने आज की है, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों के फायदे से देश को अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि गुजरात पिछले 20 सालों में बहुत बदल गया है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी नहीं जानती कि गुजरात ने किस कमी का सामना किया। इसके लिए पिछली पीढ़ी ने कड़ी मेहनत की है। बीजेपी की सरकार ने गुजरात की तस्वीर देश और दुनिया में बदली है और आगे आने वाले समय में बीजेपी की नीतियों पर चलकर देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। આ જો મને જુસ્સો ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે છે અને જ્યારે બારીકાઈથી જોઉં તો મારા ધ્યાનમાં આવે છે કે યુવાનો માત્ર ગુજરાત જ નહીં સાથીઓ, જ્યાં જઉં છું ત્યાં યુવાનો હવે
જે રીતે જાહેર જીવનમાં રસ લેતા થયા છે, રાજકીય પ્રવૃત્તિઓના આટા પાટાને સમજીને સત્યના પારખા કરી રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં સરકારો ચલાવતી હતી એ કુનબાનો વ્યવહાર કેવો હતો, આ કોંગ્રેસ સરકારોનું મોડેલ કયું હતું, કોંગ્રેસ પાર્ટીનું મોડેલ કયું હતું, એ એમને બરાબર ખબર છે. અને એટલે જ એમને લાગે છે કે દેશને આગળ લઈ જવો હશે. આવનારા 25 વર્ષમાં આ દેશને સમૃદ્ધ બનાવવો હશે, આ દેશને વૈભવી બનાવવો હશે, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ, भारतीय जनता पार्टी ની રીતિ અને भारतीय जनता पार्टी ની रण. और गुजरात में 2 दिनों के बाद चुनाव प्रचार के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा में जुट गए हैं. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते आज सुबह मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई. महाराष्ट्र में जलगांव जामोद से उनका काफिला सुबह 6 बजे रवाना हुआ. जलगांव जामोद के जसौधी गांव से होते हुए यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में पहुंची, जहां राहुल गांधी के स्वागत के खास इंतजाम किए गए थे. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत तमाम बड़े नेता राहुल के स्वागत के लिए बुरहानपुर में मौजूद रहे. बंजारा लोक नर्तक रीना नरेंद्र पवार ने राहुल गांधी के स्वागत में अपना खास नृत्य पेश किया. यात्रा सुबह 7 बजे बोदरली से रवाना हुई और सुबह 10 बजे सेंटर जेवियर स्कूल पहुंचने के बाद यात्रा विश्राम यहां पर करने के लिए रुकी. वहीं शाम से 7 किलोमीटर चलने के बाद झीरी में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है.